देखिए आज की जो क्लास है वो है यहाँ पर कक्षा 9 है। ठीक है, प्रश्नावली है 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, ध्यान से इसको आपको देखना है कि आकृति दे रखी है आपको 6.28। ये जो आकृति दे रखी है उसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करना आपको, और फिर दर्शाइए कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के। एक्स और वाई के मान ज्ञात करके आपको ये बताना है कि ए बी और जो सी डी है दोनों समांतर हैं, यानी ये जो ए बी रेखा है ये वाली और ये जो सी डी है दोनों क्या है, समांतर है। तो देखो सबसे पहले हल हल। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो देखना, हमें एक्स और वाई का निकालना। तो इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये पूरा कोण एक रेखीय युग्म कोण हो गया, ये वाला एक सीधी रेखा में स्थित है। तो इसका मतलब ये और ये x, यानी यहाँ पे दो कोण बन रहे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये पूरा। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा, एक तो ये वाला बन रहा है, ठीक है, एक तो ये वाला बन रहा है और एक ये वाला, दो कोण बन रहे हैं। इन दोनों का जो मान होगा वो 180 होगा, क्योंकि ये दोनों रेखिक युग्म है। यानी x प्लस 50 डिग्री बराबर कितना होगा दोनों का, 180। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है ये, रेखिक युग्म कोण है। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 180 में से मैं 50 डिग्री माइनस कर दूंगा, 180 डिग्री में से 50 डिग्री माइनस कर दूंगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x का जो मान है वो आपके आ गया 130 डिग्री। ठीक है, अब आपको किसका निकालना है, y का। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये जो कोण है ये वाला और ये वाला, ये एक समांतर, ये एक रेखा है सी डी और ये एक रेखा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को यहाँ काट रही है, ये वाला। तो ये वाला जो कोण है ये वाला और ये वाला जो कोण है ये दोनों, ये कौन से कोण हो गए, शीर्षा अभिमुख कोण। यानी y भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये दोनों बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि y बराबर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y बराबर 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों, कारण लिख लीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि ये शीर्षा अभिमुख कोण है। कौन सा कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए y का मान भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। y का मान भी 130 हो गया और x का मान भी 130 हो गया। इसका मतलब है y बराबर भी 130 हो गया, x बराबर भी 130 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अतः x और y बराबर है, x और y क्या है यहाँ पे, बराबर है। ठीक है, जितना x है उतना क्या है, y है। तो अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, x यहाँ पे 130 डिग्री है तो y भी 130 है, ये तो आपने बता दिया। अब जब ये दो कोण बराबर होते हैं तो ये रेखा अपने आप समांतर हो जाएगी, क्योंकि ये एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण के अंदर है। तो आपको लिखना है यहाँ पे, एक लाइन लिखनी है, अतः हम जानते हैं कि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को जब आपस में काटती है अतः एकांतर कोणों के
युग्म बराबर हो तो दो रेखाएं समांतर होती हैं। जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को जब इस प्रकार काटती है तो दोनों जो एकांतर कोण के जो युग्म है वो बराबर है, तो ये एकांतर कोण की युग्म बराबर है। तो इसका मतलब अतः यहाँ पे क्या आ जाएगा, अतः कि ए बी जो है वो समांतर होगी किसके, सी डी के। इतना काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, ये इतना काम इसमें आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है कि आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर है सी डी के, ये जो ए बी है ये समांतर, ये वाली ये समांतर है किसके, सी डी के, और सी डी जो समांतर है वो ई एफ के, यानी सी डी समांतर है ई एफ के। इसका मतलब तीनों क्या है, समांतर है। ए बी समांतर है सी डी के, तो सी डी के समांतर हो जाएगी, ई एफ के है ना, ये आपको दे रखा है। तो ए बी सी डी के समांतर है तो ई एफ भी किसके हो जाएगी, ए बी के समांतर हो जाएगी। और आपको वाई अनुपात जेड दे रखा है 3:7, तो x का मान याद करना है, बस x का मान यहाँ पे निकालना है। देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हल, देखो यहाँ पे हल करते हैं। क्या क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, सी डी के, ठीक है, और सी डी समांतर है यहाँ पर ई एफ के। अगर मैं आपको बोलूं कि x और y दोनों बराबर है, x और y बराबर है और y और z बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए x का मान 4 है तो y का भी कितना होगा 4, और y का 4 है तो ये y 4, तो z का भी कितना होगा 4। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, बराबर है ना, बराबर। मैं बोलूँगा कि अगर x बराबर है y के और y बराबर है z के, तो x 4 है तो y भी 4 होगा क्योंकि दोनों बराबर है, और ये दोनों बराबर है तो y 4 है तो z भी 4 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इसको हटा देते हैं कि अतः क्या हो जाएगा कि ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और सी डी किसके समांतर है, ई एफ के। तो इसका मतलब तीनों क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीनों जो है वो एक दूसरे पे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तीनों जो रेखा है वो समांतर होगी। ये बात तो हमने पहले पता कर ली कि दोनों अगर समांतर है तो दोनों एक दूसरे पे अगर निर्भर है, समांतर है, तो तीनों क्या हो जाएगी, यहाँ पे समांतर हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब आपको y और z दे रखा है, तो देखो ध्यान से देखना है, ये दो समांतर रेखा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। मतलब x बराबर z क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी x बराबर z, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। कि x का मान जितना होगा उतना का उतना किसका होगा, z का होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। और अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, x प्लस वाई इन दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है, ये दो समांतर रेखा है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये दो समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है कि x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, तो आप यहाँ पे लिखनी है लाइन, हम जानते हैं कि
दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर जब कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा का एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो x और y का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, x प्लस वाई, इसका मान कितना है? 180 डिग्री है। तो अब यहाँ पे x और z बराबर है ना, x और z बराबर, जितना x है उतना ही z है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि z, x की जगह z रख दूंगा और z प्लस वाई ये दे रखा है 180, यानी z और y दोनों का जो योग है वो कितना दे रखा है? 180। तो अब आपको यहाँ पे अनुपात दे रखा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको अनुपात दे रखा है, ये देखो ये वाला, ये अनुपात दे रखा है कि y और z का अनुपात कितना है? 3:7 है और y और z का योग कितना है? 180 है। तो अब यहाँ पे लिखो आप कि y और z का अनुपात आपको दे रखा है 3:7 दे रखा है, ठीक है, y और z। तो अब आपको क्या निकालना है? x का मान निकालना है। अब z जितना होगा उतना ही x होगा ना, क्योंकि z और x बराबर है। तो हम z का निकाल लेते हैं। अब z कितना होगा? तो टोटल कितना है? 10 हो गए अनुपात। और z कितना है? देखो z है यहाँ पे 7 है, ये y का है, ये z का है, और कितने डिग्री का है? दोनों का जो योग है वो है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हो गए 7 × 18, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0 यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे हो गया 126 डिग्री। कितना हो गया यहाँ पे? 126 डिग्री, यानी z बराबर 126 डिग्री है तो x बराबर भी कितना हो जाएगा? 126 डिग्री, क्योंकि x और z क्या है यहाँ पे? बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो आप, ये हमने कैसे किया यहाँ पे कि आपको y और z का अनुपात दे रखा है, y और z का अनुपात दे रखा है 3:7। तो हम यहाँ पे क्या क्या करते हैं कि y का तो है अनुपात 3 और z का है 7, तो हमें z निकालना था, तो z ऊपर रख दिया और अनुपातों का योग, और टोटल कितने डिग्री का है? दोनों का योग 180 डिग्री है। तो इसलिए यहाँ पे हमने ये ऐसा किया। तो इस तरह से आपको इसको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? आकृति जो आपको दे रखी है, यदि इसमें ए बी समांतर है सी डी के, जो ये ए बी दिख रही है आपको ये वाली, ये सी डी के समांतर है, यानी ये दोनों समांतर है, ये वाली जो रेखा है आपस में क्या है? समांतर है। और ई एफ, यानी ये जो ई एफ है ये लंब है किस पे? सी डी पे। तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। लंब का मतलब क्या होता है कि दोनों और क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। तो और जी ई और डी, यानी ये जो कोण है ये वाला, कौन सा? ये वाला, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा दे रखा आपको 126 डिग्री, ठीक है। तो क्या क्या दे रखा है? लिख लीजिए हल। दे रखा है कि ए बी समांतर हैं किसके? सी डी के, और ई एफ लंब है सी डी के। अब ई एफ लंब है सी डी के, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है एफ ई डी,
कोण एफ ई डी बराबर होगा किसके, मतलब ये जो ई एफ सी डी पे लंब है, तो एफ ई डी और एफ ई सी ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये कितने कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। एफ ई सी ये दोनों कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ई एफ लंब है किस पे, सी डी पे, इसलिए मतलब जो ई एफ है ये लंब है सी डी पे, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला कितने का हो जाएगा, 90 का भी ये हो जाएगा, 90 का भी ये हो जाएगा, इसलिए। और क्या दे रखा आपको, जी ई डी, यानी ये पूरा ये वाला कोण जी ई डी ये है टोटल आपके 126 डिग्री का दे रखा है। तो अब आपको निकालना क्या है, एक तो ए जी ई, एक तो निकालना है ए जी ई, यानी ए जी ई ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक तो ए बी समांतर है और सी डी समांतर है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली, तो ये वाला जितना है ये वाला कोण, ये जितना है उतना का उतना यही होगा ना, क्योंकि ये एकांतर कोण हो गया। तो इसका मतलब कि जो कोण है ए जी ई बराबर होगा किसके, जी ई डी के, कोण जी ई डी के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो इसका मतलब यानी ए जी ई ये वाला जो कोण है ये बराबर होगा किसके, इसके। तो ए जी ई कितना हो जाएगा, कोण ए जी ई कितना हो जाएगा, 126 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, एकांतर कोण है। तो ए जी ई हो जाएगा आपके यहाँ पे 126 डिग्री। पहला कोण हमने निकाल लिया, ए जी ई कितना, 126 डिग्री। आगे देखो आप यहाँ पे, आपको निकालना है दूसरा कोण कौन सा, जी ई एफ, जी ई एफ। अब ये जी ई एफ कौन सा है, जी ई एफ कौन सा, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ये इतना सा निकालना आपको यहां से लेकर यहां तक। तो देखो ये टोटल कितना है, 126 है, टोटल 126 है। तो 126 में से, और ये वाला कितना है, ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, और टोटल 126 है। 126 में से ये 90 माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा ना। तो हमें कौन सा निकालना है यहाँ पे, देखो ये वाला जी ई एफ निकालना है, जी ई एफ निकालना है। तो जी ई एफ कैसे निकालेंगे, टोटल 126 में से हम 90 माइनस कर देंगे, तो कोण जी ई एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 126 में से 90 गए तो 36 डिग्री, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 36 डिग्री। तो ये भी हमने निकाल लिया, कौन सा, कोण जी ई एफ, ये कितना आ गया आपके यहाँ पे, 36 डिग्री। अब देखो तीसरा कौन सा निकालना आपको, एफ जी ई, कौन सा निकालना है, एफ जी ई, ये वाला एफ जी ई, यानी ये वाला आपको निकालना है। कौन सा निकालना, ये वाला। देखो हम ये एक सीधी रेखा में कोण, और इन दोनों का योग कितना होता है, 180 होता है, और ए जी ई हमने निकाल लिया कितना, 126 डिग्री। तो टोटल 180 में से अगर 126 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा ना, कौन सा, एफ जी ई। तो देखो यहाँ पे कि कोण जो है ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है, रैखिक युग्म कोण है। मतलब ये वाला, एक बार मैं इसको आपको क्लियर करके बता देता हूं। देखो हमें निकालना है एफ जी ई, ये वाला निकालना है, ठीक है। और हमने ए जी ई ये वाला निकाल लिया 126। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो कोण बन रहा है, ये वाला, ये पूरा ये रैखिक युग्म कोण बन रहा है, तो ये 180 होता है। तो देखो ए जी ई निकालना है, ए जी ई तो दे रखा है आपको कितना, ये हमने निकाल लिया 126, प्लस कोण एफ जी ई आपको निकालना है, तो 180 ये बराबर होता है। तो कोण एफ जी ई कितना हो जाएगा, 180 में से 126 माइनस कर दूंगा, तो कोण एफ जी ई हो जाएगा आपके यहाँ पर
54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस यही था। आओ खोल लो।